हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, यह बालाजी पब्लिकेशन बुक की है। यदि आप कुमार मित्तल की बुक की देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी चैप्टर के कंप्लीट वीडियो। आइए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमें दिया क्या क्या, पहले ये देखना है। हमें आर की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आर बराबर दिया है कितना, आर की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ये हमारी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई बेटा, ये हमारी त्रिज्या। और आगे अगर देखा जाए तो वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो बेटा जो धारा होता है उसे हम लोग आई से लिखते हैं। कितना दिया है, 5 एम्पीयर। भाई धारा भी हो गया ये हमारा, हमारा धारा मुझे मिल गया है और दूर त्रिज्या हो गया। और क्या कह रहा है, केंद्र के, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वो भी केंद्र पर। ठीक बेटा, आइए हम फार्मूला बता देते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला होता है बेटा, बी सी लिखते हैं, वी सेंट्रल बराबर μ0/2I/r, ये होता है बेटा। अगर अब यहाँ पर हम चाहें तो इसकी वैल्यू रख दें। आइए यहाँ पर रख के हम सॉल्व करते हैं। बताना बेटा, वी सी बराबर μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई × 10⁻⁷ बटे में 2 है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, बटे आर का मान कितना है, 10 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व करना बेटा। ये कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बी सी बराबर गुणा करो, 5 दूनी 10 पाई गुणे 10⁻⁷, ये बटे वाला 10 रहने दो, यू पर जाके प्लस हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। फिर 10 से 10 कट जाएगा और बी सी पाई की वैल्यू होती है 3.14 × 10⁻⁷ प्लस 2, तो बी सी बराबर हो गया 3.14 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 60 मीटर लंबे, सवाल में जो जो कह रहा है वही करिए। लंबाई कितना है बेटा, लंबाई दिया है 60 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है इसका, 16 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास कितना दिया बेटा, डी बराबर दे दिया है 16 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या कितना होगा इसका, आधा। त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा, आधा, 8 का आधा और 16 का आधा, 8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल दो बेटा, तो 2 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 8 है ना, 8 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, ये होता है बेटा। ठीक है, अब आगे देखो हैं। अब इसके बाद देखो, तो कह रहा केंद्र पर, और यदि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा बह रही हो, धारा भी दिया है, आई की वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पीयर। अगर 5 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वी सी ज्ञात करना है, मतलब केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में बताना है। ठीक है, अब आइए फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, देखो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चलिए बच्चों, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वी सी बराबर, फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम देखो बेटा, जब लंबाई दिया तो n μ0/2I/r ये होता है। अब n का मान हमें निकालना है। n का मान कैसे निकलेगा बेटा, देख लीजिए। n का मान हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, l बराबर फार्मूला होता है n × 2πr, ऐसे निकलेगा n का मान। तो जब n का मान यहाँ से निकालेंगे तो n का मान आ जाएगा क्या,
यहाँ नहीं, अभी इधर बताएंगे बेटा। जब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो L/2πr हो जाएगा, 2πr। अब ये वैल्यू इसी में रख दो, किसका मान, n का मान रखो यहाँ पर, तब क्या आ जाएगा, एक नया फार्मूले का जन्म होगा। ठीक है, जब वैल्यू रखोगे एक नया फार्मूला बन जाएगा, उसी में सारा वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। आइए रखते हैं। देखो बेटा VC बराबर n का मान है L/2πr है, 2πr, उसके बाद μ0/2 यही होगा। अब देखिए बेटा BC बराबर हो जाएगा μ0/2 दूनी 4, 4π IL/r का गुणा r में करोगे तो r²। एक नया फॉर्मूला ये बनेगा जब लंबाई दिया हो। सारी वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, सारी वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करो। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7, या इसकी वैल्यू रखोगे 4π × 10 की पावर -8, 4π 4π कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 एम्पियर। लंबाई कितना है, 60 मीटर, देख लो। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब BC बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 30, 300 हो गया, × 10 की पावर -7। अब नीचे स्क्वायर करेंगे, 8 की स्क्वायर 64 × 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यह ऊपर जाके प्लस होगा, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब बताइएगा, ये ऊपर जाएगा तो VC बराबर, तो 300 को अगर हम काटें 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1 0 आएगा। अब नीचे 2 को काटेंगे 64 को तो 32 आ जाएगा। बोलो बेटा ना, अभी फिर इसको 2 से काटना पड़ेगा, 4 से भी काट सकते थे। 10 की पावर कितना है, -7, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। भाई ये जो माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया। अब फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 6 12, ये माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया। भाई घटाओ इसको, 7 में 4 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, अगर हम इसका भाग देते इसमें, भाई 75 में 16 का भाग दो, 16 चौको 64, 4.68 × 10 की पावर -3 टेस्ला। भाई यूनिट टेस्ला ही लिखते हैं, वैसे इसके बहुत सारे यूनिट होती है, जैसे टेस्ला हो गया ना, और भी होता है न्यूटन, टेस्ला लिख लो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख लो, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो ना, बहुत सारी यूनिट होती है, तो हम टेस्ला ही लिखेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना। आइए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक फेरों की संख्या दिया है, जो फेरों की संख्या होती है वो n होता है। n बराबर कितना दिया है, 100 फेरे, तथा इसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। मीटर बदलने के लिए 3 × 10 की पावर -2 से गुणा करोगे। तो इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आई का मान 2 एम्पियर, आई की वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो केंद्र की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, बच्चों इसको x मान लो, दूरी जो दूरी हो उसे x मान लो। कितना, 4 सेंटीमीटर की दूरी, और मीटर बदलेंगे 4 × 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, v की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा बच्चों, ये धारा हो गई हमारी, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया हमारा। चलिए बच्चों, फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगा के उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रहता है V बराबर N μ0/2I, बच्चों r² बटे में है r² + x² की पावर 3/2, ऐसे ही होगी ना बेटा। सारी वैल्यू पुट करो इसमें। ठीक है, अब बताना v बराबर, यहाँ आना है, अभी इधर आओ देखते हैं, इतने में हो जाएगा। बताना बेटा v बराबर, n का मान कितना है, 100, ठीक है, 4π × 10 की पावर -7 है इसका मान। होता है 4π × 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है,
2 और आर की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइएगा बटे में 2 है तो 2 रहेगा और आर का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दे। क्या आर का स्क्वायर करो बेटा, आर का स्क्वायर करेंगे 9 गुणे 10 की पावर -4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 10 की पावर -4 की पावर 3/2 स्क्वायर कर दिया। अब आइए बेटा ऊपर फिर इसे स्क्वायर करते हैं। देखिए स्क्वायर क्या करेंगे काट देते हैं, जो कट रहा काटो, इससे कट गया ना। अब ये क्या करना है, इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे। अब ये कॉमन कर ले, एक काम करो 16 9 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की पावर -4 की पावर 3/2। किसी का स्क्वायर होता है ना ये देखो, पहले स्क्वायर बनाओ, इसको लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर, नहीं पहले 9 लिखेंगे, 4 पाई 9 इंटू 10 की पावर कितना -7 -4 -11 दूर जाएगा, घट जाएगा -9 आएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। अब क्यूब करना होगा यहाँ पर, 4 9 36 पाई गुणे 10 की पावर -9 बटे 5 की पावर 3 का मतलब ये होगा 5 गुणे 5 गुणे 55 25 25 पंचे 125 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा, पाई का मान रख देते हैं चाहे ना, पाई का मान रख दो 3 पाई की वैल्यू रख दो 36 गुणे 3.14 बटे 125, ये 6 है, गुणे 10 की पावर, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 9 + 6, यही होगा ना 9 + 6 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा। अब आइए बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, इतने में आंसर मेरा हो जाएगा। अब देखो बेटा v बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे, 36 314 का जब गुणा करेंगे तो 11,304 आ जाएगा बटे नीचे कितना 125, ऊपर घटाएंगे तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं ये ऊपर। अभी देखो भाग देंगे हम, जब इसमें भाग ना दो, एक काम करो इसमें आप भाग दो बेटा, कितना आएगा 90.432 इंटू 10 की पावर -3 -2 हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगा तो b बराबर 90.432 इंटू 10 की पावर -5। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग 10 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे भाग देंगे तो 9.04, बाकी छोड़ दो, गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये +1 है, -4 हो जाएगा टेस्ला। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल कि 1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर की त्रिज्या दिया है बेटा। आइए देखते हैं त्रिज्या कितना दिया है, 1 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। वृत्ताकार मार्ग पर अल्फा कण का यह मतलब हो गया बेटा, इसका आवेश होता है कितना 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये अल्फा कण का आवेश होता है, इसको याद करना पड़ेगा। और वेग दिया है इसका, स्पीड 2 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल हो गया, ये चाल हो गया। और कह रहा है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा हमें VC ज्ञात करना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये देखिए बहुत ध्यान से, अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा एक फार्मूला होता है, ये बना कैसे फार्मूला, ये देखिए। देखो बेटा V केंद्र बराबर एक ही फार्मूला मैंने बताया था, μ0/2I/r। अभी हम आपको बता दें I बराबर फार्मूला होता है Q/T होता है। अच्छा समय का अगर फार्मूला निकालें तो T बराबर होता है दूरी बटे 4, यही होता है ना, दूरी होता है सर्कल पे, वृत्त की दूरी 2πr और बटे 4 होता है V। ये T का मान इसमें रख दो, तब क्या आ जाएगा बेटा मेरी I की वैल्यू
क्यू बटे 2 पाई आर और वी ऊपर चला जाएगा। अब आई का मान इसमें रखो तो वी सी का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2 आई की वैल्यू जब इसमें रखोगे क्यू वी बटे 2 पाई आर तो वी सी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई और क्यू वी बटे आर। ये फार्मूला याद कर लो जब आवेश दिया हो। क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर होगा। बताओ क्यों, एक आर ये पहले से है ना, ये वाला आर कहाँ गया, ये आर एक और पहले से, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हाँ एक ही वाला आर है। तो बच्चों ये फार्मूला होता है आवेश का, ये होता समय का, दूरी बटे चाल। ठीक है। अब एक काम करो, ये जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, टी का मान जब इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए बेटा, वी सी बराबर बताए ना, म्यू नॉट 4 पाई, इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷ गुड़े क्यू का मान कितना दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी का मान कितना दिया है 2 गुड़े 10⁻6 और बटे में आ जाओ, बटे में क्या है आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 1 गुड़े 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो बेटा। अब वी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 गुड़े 10⁻⁻19 -7 -26 गुड़े 10⁻6। अब नीचे गुड़ा करोगे कि स्क्वायर 1, अब इसका 10 दूनी 20, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। वी सी बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻26 है। अब देखो 10⁻6 रहने दो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻20, तो वी सी बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻26 और गुड़े 10⁻+26। कैसे 20 और ये 6 प्लस प्लस में जुड़ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, भाई घटा दो, तो वी सी बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 26, घटाएंगे तो 0 आएगा। वी सी की पावर 6.4 इंटू 10⁻0। अब किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है बेटा, क्या होता है 1, तो ये 1 से गुणा कर देंगे तो वी सी बराबर हो जाएगा 6.4 और गुड़े टेस्ला 6.4 टेस्ला आएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर देखते हैं 5वां। चलिए बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 A0 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, आर की वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या दिया है ना 0.5 A0 और इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये त्रिज्या हो गया, इसका मान रखेंगे तो 0.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया और ये क्या हो गया, आवेश हो गया। और आगे पढ़िए बेटा। अब कह रहा है तो 1 सेकंड में समय दिया है कितना, समय दिया है 1 सेकंड, 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, एन का मान दिया है 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है और कह रहा तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान बताइए। वी सी ज्ञात करना, और भी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बच्चों, अब आइए सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला बताया था तुमको, क्या बताया था बेटा आपको, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वी सी बराबर म्यू नॉट बटे 2I बटे आर, यही बताया था, बोलो। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर कहें I बराबर फार्मूला होता है Q बटे T, और जो T होता है उसी को N भी 1/N लिख सकते हैं, बताया था। T को बेटा यार ना, T को लिख सकते हैं 1/N, अब यहाँ रखेंगे तो N ऊपर चला जाएगा, Q गुणे N हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा, इसका ना। अब यहाँ से I का मान इसमें रखो तो
तो वी सी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2, आई का मान है क्यू गुणे एन बटे आर, यही है ना। अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। आओ बताओ बेटा, वी सी बराबर, हाँ, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटे 2 इंटू क्यू का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद एन का मान कितना था 7 गुणे 10⁻15, 10⁻15, ठीक, बटे में क्या है आर का मान कितना दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो बी सी बराबर आ जाएगा, पहले नंबर वाले किनारे करो, 4 पाई 1.6 इंटू 7। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनको किनारे कर लिया। अब पावर में जोड़ो, 19 7 26 होगा, और ये प्लस 15 है ना, ये 15 होगा बेटा, 10⁻15 एक बार चेक कर लो, ये देखो, तो 15 इसमें प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाके फिर प्लस हो गया 10। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो 1.0 हो जाएगा। तो वी सी बराबर, अब आगे देखिए बेटा बहुत ध्यान से, अगर हम इन सब का गुणा करें, पहले इनको सॉल्व करो फिर बताते हैं। 7 चौक 28, 28 पाई के मान 22/7 होता है। 1.6 गुणे 10 घटाएंगे तो 16 आएगा। कितना नहीं, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 गुणे 10 है। 7 एकम 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। तो बी सी बराबर 4 दूनी 8, 88 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻1। अब -1 है तो एक काम करो, इनको 88 गुणे 1.6 बटे 10 ऐसे ले आएंगे, ठीक है। अगर हम 10 का इसमें भाग दे दें तो आएगा 8.8 इंटू 1.6। इनका गुणा कर दो बेटा, इनका आप गुणा करके देखिए क्या आंसर आता है, फिर बताइए, ठीक है। आइए यहाँ पर हम गुणा भी कर लेते हैं। चलिए 8 88 में 16 का पहले गुणा करो, ठीक है। तो बेटा 16 × 128 के 8 हासिल लगा 12, 16 × 128, 128 12 140 ना, और 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.4। अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 140 होगा ना, तो 140 ऐसे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1408, और 2 संख्या बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 14.08 टेस्ला। ये आ जाएगा आंसर, आप लोग मैच कर सकते हैं बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और वेग दिया है चाल, वी का मान दिया है 2 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा चाल हो गया। और आगे देखिए, चक्कर लगा तो वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र VC ज्ञात करना है, ठीक है। अब आइए लगाते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, VC बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई QV बटे R², यही बताया था। अब इसमें क्या कहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद कर लो बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बेटा। अब अगर आगे देखें, ये सारी वैल्यू हो गई, अब इसमें वैल्यू रख के हम सॉल्व करना चाहते हैं। आइए, तो VC बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 10⁻⁻7। Q की वैल्यू कितनी होता है बेटा, ये दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V की वैल्यू कितना है 2 गुणे 10⁶।
बटे आर, आर का मान कितना दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, VC बराबर, ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहले नंबर 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻19 7 25 गुणे 10⁻6 बटे 5 का स्क्वायर 25 0.25 और 10 दूनी 20, इतना आ जाएगा। अगर अब थोड़ा और सॉल्व करें तो इधर सॉल्व करेंगे। अब VC बराबर, ठीक, क्या आएगा 3.2 और बटे 0.25 को किनारे कर लो। अब आएगा इंटू 10⁻, 25 से 6 जाएगा 19 आ जाएगा, और ये ऊपर जाके 20 प्लस हो जाएगा। भाई ये ऊपर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा ये देखना है। ठीक है, देखो बेटा ये माइनस वाला 7 छूट गया ना, हाँ ये वाला माइनस का 7 छूट गया, तो एक है 10⁻⁻7 भी है। देखो फिर से, अच्छा इसको जोड़ा था 26 होगा, हाँ हाँ इसको जोड़ा था 16 7 26 होगा, 26 और ये 6 ऊपर, हाँ रुक जाओ इसको हटा दो, 26 है ये, और 26 से 6 जाएगा तो 20 आएगा। कितना आएगा 20। अब देखो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब बताओ ये इससे कैंसिल हो गया, अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 320 बटे 25 आ जाएगा। तो भाग दे बेटा, 5 से काटे पहले, 5 छक 30, 2 कटेगा नहीं, 5 चौक 20 64 आ जाएगा, फिर 5 25 आ जाएगा, यही ना। अब 5 का भाग दे दो बेटा इसमें, 64 में 5 का भाग दो, 5 एक कम 5, एक आया हासिल, पॉइंट लगा, नहीं पहले 4 उतार लो, 5 दूनी 10, 4 पॉइंट लगेगा 0, 5 अट्ठे 40। तो भाग देने में कितना आ गया बेटा, BC का मान आ गया 12.8 टेस्ला। तो यह मेरा चुंबकीय क्षेत्र का मान है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा हीलियम का एक नाभिक है जिसकी त्रिज्या दिया है 0.8 मीटर। हीलियम का मतलब योगे इसका आवेश कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये तो आवेश हो गया, देखते हैं अब इसका यूज होता है या नहीं होता है। तो वृत्ताकार में समय दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकंड पूरा, 2 सेकंड में चक्कर लगाता तो सिद्ध कीजिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। VC का मान 10⁻19 म्यू नॉट, ये सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, यह सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। चलिए बच्चों आइए अब सवाल को हल करते हैं। चलिए बच्चों पहले हम धारा निकाल लेते हैं। तो I बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, I बराबर फार्मूला होता है Q/T होता है ना। तो Q का मान कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और समय कितना दिया है 2 सेकेंड। भाग दे दो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। I का मान एम्पियर होगा, भाई सॉरी ये होगा एम्पियर होगा। अब हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बताते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, VC बराबर म्यू नॉट बटे 2I/R। बताना बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I की वैल्यू कितना है 1.6, ये देखिए निकाल के रखे हुए हैं, इंटू 10⁻⁻19 है, बटे 2R की वैल्यू देखो कितना है, ये है 0.8। अब यहाँ पर देखो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बोलो 8 दूनी 16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो VC बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेकिन बेटा आंसर में म्यू नॉट लाना है, तो एक काम करो अभी इससे जब गुणा करो 16 और 8 दूनी 16 गुणे 10⁻⁻19, इसको फिर से म्यू नॉट रखो क्योंकि ये तो लाना हमको ना।
तो वी सी बराबर म्यू नॉट। भाई ये पूरा म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान नहीं रखा गया, हमने रख दिया था। 16 16 कट गया, गुणे 10 की पावर -19 हुआ। तो वी सी बराबर लिख सकते हैं 10 की पावर -19 म्यू नॉट टेस्ला। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि आर त्रिज्या का एक रिंग है, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। यह रिंग अपनी सममित के पहिता ओमेगा के कोणीय आवर्ती से घूम रहा है। तो रिंग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों त्रिज्या जो है वो क्या है, आर है, ठीक है, और आवेश क्या है, क्यू है, और कोणीय वेग क्या है, कोणीय आवर्ती बोलो या चाहे कोणीय वेग बोलो, क्या है, ओमेगा। ठीक है, तो वी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। क्या बताया था, वी सी बराबर म्यू नॉट बटे 2I/R, ये बताया गया था। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर I का मान रखें, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब यहाँ पर I की वैल्यू रखते हैं हम लोग तो क्या आता है, तो ये लगाओ चाहे ये वाला लगाओ जिसमें आवेश आ जाता था। ये बताया था कैसे आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई क्यू वी बटे आर स्क्वायर, ये भी तो लगा सकते हैं। और वी का मान होता है आर ओमेगा, पुट कर दो मान रखो बेटा। तो वी सी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, ठीक बेटा, म्यू नॉट 4 पाई, और क्यू वी का मान है आर ओमेगा बटे आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा। तो वी सी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई और क्यू ओमेगा बटे आर, ये आ जाएगा। तो ये मेरा आर का काम कैपिटल आर कर रहा है बेटा, छोटा स्मॉल आर का काम कैपिटल आर कर रहा है, तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, देखिए कैपिटल आर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इस चीज़ से ये कैसे आया, ये भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वाले फार्मूले से देखो, आई बराबर होता है क्यू बटे टी और टी बराबर होता है 2 पाई आर बटे वी। अब ये मनवा इसमें रख देंगे, जब ये टी मान यहाँ रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा क्यू, ये वी ऊपर चला जाएगा, अब नीचे हो जाएगा 2 पाई आर। अब यही आर का मान अगर हम इसमें रख दें, आई का मान, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आया समझ बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बच्चों आई का मान दिया है 10 एम्पीयर, ठीक है, और आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल दो बेटा इसको, 10 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा करो, किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो दिशा निर्धारित किस नियम से करेंगे ये भी बताना है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम के दूरी पर यहाँ पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसमें फार्मूला बता दे रहे हैं बेटा, जब कोई वायर है इसमें आई एम्पियर की धारा है तो कुछ दूरी पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है आर दूरी पर, यहाँ वी ज्ञात करना, तब ये फार्मूला लगता है वी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे आर, ये लगता है फार्मूला। तो v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान रख दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 म्यू की वैल्यू होती है 2 पाई, और y का मान दिया है 10 और r का मान दिया है 10 गुणे 10 की पावर -2। अगर अब देखें तो पाई से पाई कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 2 एक कम 2 दूनी 4, तो v बराबर क्या आएगा 2 गुणे 10 की पावर -7, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7 + 2, तो v बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, कितना हो जाएगा, -5 टेस्ला। तो ये आ गया यहाँ पर आंसर। अब लेकिन इसके आगे देखिए, दाएं देखो, इसमें नियम कैसे निकालते हैं बेटा, दाएं हाथ के हथेली के नियम द्वारा दिशा कैसे ज्ञात करते हैं,
दाएं हाथ, ठीक है, की हथेली, ठीक है, के नियम द्वारा। ये याद कर लेना, दाएं हाथ की हथेली के नियम द्वारा। चलिए बच्चों, इस सभी दिशा ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट करिए तो उसका हम लिंक आपको भेज देंगे। चलिए बच्चों, 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 9 नंबर तो हो गया था ना, अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें, आई का मान कितना प्रवाहित करें, कि उसमें आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो पहले, 2 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर ना, लिखा है कि दूरी पर v का मान कितना हो जाए। v का मान दिया है 10⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है क्या बेटा, ये भी देख लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका दूरी हो गया, ये आपका धारा हो गया। चलिए बच्चों, फार्मूला लगाओ। चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला v बराबर μ0/2πi/r। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷/2π। आई का मान कितना निकालना है, आर का मान 2 × 10⁻⁷ और v का मान 10⁻⁶ दिया है। पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁷, 2 दूनी 4 × 10⁻⁻2 होगा 2। देखो आर का मान 2 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आई रहेगा यहाँ पर। अब देखो बेटा, एक काम करो, इसको इधर भेज दो, तो 10⁻⁻6 × 10⁻⁻2 बराबर 10⁻⁻7 × आई। अब ये हो जाएगा 8, ये बटे में चला जाएगा -7, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -8 + 7, तो घटाएंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर 1/10, 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 एम्पियर आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर बच्चों। चलिए बच्चों, 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है दो एक समान लंबे चालक तार AOB व COD समकोण पर क्षैतिज रखे हैं, तो तार AOB में 3 एम्पियर की धारा और तार COD में 4 एम्पियर की धारा है। तो AOB व AOD के तल के लंबवत दिशा में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। ठीक है, आइए बच्चा, सबसे पहले ये एक तार मान लिया हमने, अब एक तार ये मान लिया हमने, ये बीच में O हो गया, तो इसको हम मान ले रहे हैं AOB, इसको मान ले रहे हैं COD। अब देखो ये समकोण पर है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये समझना है कि इसमें ये देखिए यहाँ पर धारा बह रही है 3 एम्पियर का, कितने एम्पियर का, 3 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसमें बह रही है 4 एम्पियर की धारा बह रही है, और इससे ऊपर की ओर, बेटा ये केंद्र है, इसके ऊपर की ओर हमें बिंदु P पर V ज्ञात करना है। बिंदु P मान लिया, इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए बेटा, इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए I1 को मान लो 3 एम्पियर, I2 को मान लो 4 एम्पियर और R को मान लो 5 सेंटीमीटर। तो R का मान हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ना। उसके बाद देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम B1 निकालेंगे। क्या होगा, B1 का अगर फार्मूला यूज करें तो μ0/2π I1/r ना। अब V2 बराबर बात करें तो V2 बराबर भी में आएगा μ0/2π I2/r। ठीक, अब लिखेंगे नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट
चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है V बराबर रूट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो V बराबर रूट में V1 का मान क्या ये है म्यू नॉट, बताना म्यू नॉट 2 पाई I1 बटे R का होल स्क्वायर। इसके बाद म्यू नॉट बटे 2 पाई I2 बटे R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो V बराबर स्क्वायर, जब देखिए बेटा ये अलग अलग है ना तो बाकी सब बाहर आ जाएगा, ये भी होल स्क्वायर, I1 को अलग कर दो बाकी सब बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट बटे 2 पाई R बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसमें भी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखना, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 पाई R का मान कितना है 5 मीटर बदलो, ठीक है। तो इसको मीटर में बदला हमने ना, ये वाला है, ये वाली वैल्यू रखेंगे आप। और रूट में है I1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर, I2 है 4 का स्क्वायर। अब देखो बेटा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। थोड़ा आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर -7 और ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा और रूट में आएगा 3 का 9 और 4 का 16, 9 25 का 5 आ जाएगा। म्यू नॉट गुणे 10 की पावर -5 आएगा, भाई 7 में 2 निकल जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 25 और बटे 10। हो 4 पाई था ना, पाई 4 है केवल ये। तो बताना V बराबर 4 गुणे 10 की पावर -5 और ये 5 हो जाएगा बटे 10। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी, तो V बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला। तो कितना आ जाएगा बेटा 2 गुणे 10 की पावर 5 टेस्ला, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को लेके आए, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा तार में क्षैतिज तल में, पहले नंबर में कह रहा 10 सेंटीमीटर उत्तर और दूसरे नंबर में 20 सेंटीमीटर दक्षिण और तीसरे नंबर में तार के ऊर्ध्व तल में और तीसरे में हो गया अच्छा तीसरे में 40 सेंटीमीटर नीचे और चौथे में 50 सेंटीमीटर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोक कर पढ़ लें अच्छे से। आए बच्चों पहले डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक, अब इसी डायरेक्शन में देखिए बेटा, ये उत्तर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये O है। अब देखिए बेटा सवाल में कह रहा है कि धारा जो बह रही है वो पूर्व पश्चिम दिशा में बह रही है, पूर्व पश्चिम दिशा में रखा है और पूर्व से पश्चिम की ओर धारा जा रही है। ये मेरे पास एक तार है, ये तार है बेटा, ठीक है। अब इसमें धारा इस डायरेक्शन में आई है धारा, और धारा का मान कितना है ये भी देख लो। आई की वैल्यू है 10 एम्पियर, ये धारा है, ठीक है। और कह रहा है, बहुत ध्यान देखिए, पहले नंबर में, पहला नंबर में हम बताएंगे इस डायग्राम में से देखना। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊपर, ये पॉइंट एक P मान लो P1, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है R, ठीक है। R जो है वो 10 सेंटीमीटर है ऊपर की ओर, किस तरफ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कह रहा है कि उत्तर की ओर, उत्तर की ओर है बेटा, ठीक है। अब देखो पहले निकालो चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अभी बताया था, म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R। केंद्र वाले फार्मूले में पाई नहीं रहता है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, ठीक है बेटा, थोड़ा और सॉल्व कर लो। V बराबर
म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 बटे 2 पाई। आई की वैल्यू 10 है। और आर का मान कितना दिया, इसको मीटर में बदलो बेटा, जो भी है आर का मान जो भी है उसे मीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो हो जाएगा कितना 10 की पावर -2 मीटर। तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। तो v बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर -7, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2। तो जब घटाएंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -5 आएगा। दिशा देखो बेटा, अब अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लें तो बाएं हाथ के नियम से देखो, जो उंगली है ये वाली, मेरी बात समझिएगा, इसमें बल की दिशा नीचे की ओर क्यों होगा? जो आपकी अंगूठा है, अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा पहले, क्यों जाएगा? क्योंकि धारा की दिशा में आप उंगली रखिए, बड़ी वाली उंगली धारा की दिशा में रखेंगे। जब बड़ी वाली उंगली धारा की दिशा होगी, जो बड़ी है, बड़ी उंगली सबसे बड़ी, जैसे ये वाली, ये उंगली धारा की दिशा में करिए, और इस दूरी की दिशा में ये वाली उंगली करिए, ये वाला दूरी, ये वाला आर करिए, ये वाला आई करिए, दिशा में करिए 90 के एंगल पे रखा, 90 के एंगल पे दोनों रखिए ऐसे। तो अंगूठा जब ऐसे रखेंगे तो अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर। तब जब ये वाली और ये पहली उंगली वो आपकी हो जाएगा, पहली उंगली हो जाएगा, अंगूठा नीचे की ओर हो जाएगा। जो अंगूठा है वो नीचे की ओर होगा, यही वी का काम मेरा करेगा, नीचे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा। यही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस यही नियम सब में लगाना बेटा, ठीक है। अब आइए दूसरा वाला देख लेते हैं। देखो दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दक्षिण, देखो दक्षिण का इधर है, तो अब यहाँ मान लो P2 बिंदु, ये तो P1 था, अब P2 जो है मेरा 20 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। फार्मूला यही लगेगा, v बराबर म्यू नॉट 2 पाई आई बटे आर। तो v बराबर म्यू नॉट की वैल्यू होती 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 10 रहेगा, 2 पाई, और आर की वैल्यू कितना है 20 गुणे 10 की पावर -2। इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, पाई से पाई कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 2 दूनी 4 गुणे 10 की पावर -7, यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर आएगा केवल 10 की पावर -7 प्लस 2, तो 10 की पावर -5 टेस्ला आएगा। अब इसकी दिशा बतानी है ना। देखो अब अपनी पहली उंगली इधर करो, अब इसको जब इधर घुमाएंगे इस तरफ, तो अभी नीचे था, अब देखो जैसे इसको हम 90 को 180 घुमाएंगे, ये इधर आएगा तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा भाई, 90 के कोण पे घुमाएंगे, अभी तो नीचे है ये, है ना। जब इसको घुमा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। इसी चीज़ को इसी घुमाओ, जब जब इसको हम इधर घुमाएंगे तो बड़ी उंगली इधर रहने दो, जो बड़ी उंगली उधर ही रहेगा, ये पहली वाली मेरी इधर आ जाएगी, पहली उंगली, तो मेरा अंगूठा जो है ऊपर की ओर चला भागेगा, उधर ना, समझ में आया, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर दिखेगा ऐसे, ऊपर है ये क्या है, ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। तब इसमें क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर। और यार है ना, सभी उंगली एक दूसरे के 90 के कोण पे हों बेटा, ठीक है। अब आइए तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है r बराबर 40 सेंटीमीटर बेटा, क्या है 40 सेंटीमीटर नीचे की ओर। अब 40 सेंटीमीटर नीचे की ओर तो इसमें बनाना संभव नहीं, नीचे ऊपर नहीं बना सकते भाई, डायग्राम तो 2D है ना, दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे बना सकते हैं। अब नीचे के मतलब एकदम नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी हम नीचे की तरफ उंगली करके देख लेंगे। 40 सेंटीमीटर है, मीटर मतलब बेटा 40 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब निकालो b बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई और आई बटे आर, सारी वैल्यू रखो बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2 और -7, आई की वैल्यू कितना है 10 है, और 2 पाई आर की वैल्यू कितना है 40 गुणे 10 की पावर -2, ठीक।
अब देखो बेटा, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास। अब v बराबर बचा है, ध्यान से देखो, v बराबर बचा है 1/2 गुणे 10 की पावर -7 और 10 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 गुणे 10 की पावर -7 प्लस 2 हो जाएगा। अब v की वैल्यू आ जाएगी, भाग देंगे तो 0.5 गुणे 10 की पावर -5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, ये ऊपर जाकर फिर माइनस हो जाएगा। 5 गुणे 10 की पावर -5, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला। अब देखो बेटा, अब अपनी पहली उंगली नीचे की तरफ करो, भाई दूरी है तो पहले होगा ना। देखो बेटा, जो बड़ी वाली उंगली है वो किस धारा की दिशा में रहेगा, धारा की दिशा में नीचे हो जाएगा। तो जो अंगूठा है आपका किस डायरेक्शन में भागेगा, दक्षिण की ओर भागेगा। अगर आप पहली वाली उंगली नीचे करो और इसको धारा की दिशा में करो, अब देखो अंगूठा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ अंगूठा आ रहा है, तो अगर बड़ी उंगली इधर हो जाएगी तो, और जो पहली उंगली वो नीचे हो जाएगी, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर। तो इसमें क्या लिखेंगे, दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण की ओर जाएगा, तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। ये नीचे की ओर जाएगा ना, इधर नीचे है ये क्या है, अंगूठा हो जाएगा आपका ना, यही बी का दिशा होगा, अंगूठा। करके देखो बेटा आप, तब आपको समझ में आएगा। ये बड़ी वाली उंगली, जो बड़ी उंगली है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, आपके हाथ के पंजों को घुमाना है केवल, उंगली बड़ी वाली उंगली नहीं घूमनी चाहिए, वो घूमेगी लेकिन डायरेक्शन उसका वही हो, ठीक है। अब आइए बेटा चौथा नंबर में, आर की वैल्यू कितनी दिया है, आर बराबर 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो तो 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, यही होगा। तो v बराबर μ0/2 पाई I/r। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई, 10 की पावर -7, आई का मान 10 है। 2 पाई r की वैल्यू कितनी है, 50 गुणे 10 की पावर -2। सॉल्व करो बेटा, 0 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 5 दूनी 10, अभी रहने दो। 4 गुणे 10 की पावर -7, 5 दूनी 10 गुणे 10 की पावर -2 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर -7, और इसको लिख सकते हैं -1, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की पावर -7 और +1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला। अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर। अब अपनी उंगली ऊपर करो, पहली वाली उंगली जो है ऊपर करिए। जब पहली उंगली ऊपर करेंगे तो बल उत्तर की ओर भागेगा, तो किस तरफ रहेगा, उत्तर की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा जो है उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम ये इधर करके ये ऊपर करें तो अंगूठा इधर जा रहा कि नहीं, ये देखो उत्तर की ओर। तो आप इसको बना के नोट कर लो बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लें।